हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही हूँ। रोज़ रोज़ ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग में तो बेड ठीक करना होता है थोड़ा बहुत, कि चलो बस सो के, मतलब रात में तो लोग बेड ठीक करके सोते हैं, तो रात में नहीं ख़राब होता है, लेकिन शाम में ज़रूर ख़राब होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो दोपहर में खेलते हैं पूरा इस रूम में अपना आराम से। और बच्चा का खेल कैसा होता है, कूद दौड़ इसी तरह से, और बेड पर ही तो पूरा ख़राब हो जाता है। हालांकि यहाँ का जो गद्दा है वो मैट्रेस वाला नहीं है, जो कॉटन वाला होता है वो वाला है, तो उस पे ना बेडशीट ज़्यादा ख़राब नहीं होता अगर कॉटन बेडशीट है तो ये जो वाइट वाला बेडशीट दिख रहा है वो कॉटन है। यहाँ पे मैं चेंज ही कर रही थी इसीलिए, क्योंकि जिस दिन पलंग लगा था तो ये ग्रीन वाला बेडशीट लगा था, तो एक तो बाबू का एक दिन डायपर लीक हो गया था तो सुसु आ गया था, तो वो प्रॉब्लम था। दूसरा ये कि ये बेडशीट जम नहीं रहा है इस पलंग पे, क्योंकि एक तो बेडशीट काफ़ी बड़ा है, ये किंग साइज बेड है फिर भी बड़ा है, और दूसरा कि मतलब फिसलता है ये वाला, तो कॉटन वाला सही रहता है। कॉटन में अगर जैसे कॉटन वाला गद्दा पे कॉटन बेडशीट बिछा दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा टिक जाता है, कितना भी खेले तो थोड़ा बहुत ही इधर उधर घसकता है। उसपे भी मैं नॉट लगा देती हूँ चारों कोन पे, तो अच्छे से बैठ जाता है। तो फिर बेडशीट ये सब ठीक हो गया। उसके बाद बारी आई तकिया कवर का, तो पिल्लो कवर भी मैं चेंज कर ही देती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है मुझे ये बेडशीट चेंज करने में। मैं बहुत सारे जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो ये बात बोल ही देती हूँ कि बेडशीट मुझे चेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अच्छा फ़ील होता है। और उसके बाद बाबू फिर कूदने लगा एकदम ऐसे ही, तो ये है अभी से खेलेगा ये लोग। और इस टाइम ही हस्बैंड भी आते हैं। हस्बैंड का आने के बाद उनको भूख लगा रहता है तो कभी कुछ नाश्ता बनाती हूँ, नहीं लगा रहता है भूख तो चाय वाय होता है, कभी कभार बाहर से ही आ जाता है। तो अब मैं सामने से मिलूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। कृष्णा, ये क्या कर रहे हो? और ये आया है मीठी का। ला तो देखे बेटा क्या है, देखे 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 क्या है ये। मीठी अभी जस्ट सोकर उठी है, जैसे ये आया बस उठी है। क्या है ये? बोर्ड है। ऐसे करके इसमें पेज चिपका देना, ठीक है? और तब अपना नाम लिख लेना, ठीक है? पसंद आया? और इसकी एक फ्रेंड से आज इसका झगड़ा हुआ है, फ्रेंडशिप टूट गया है। और कारण क्या था पूछिए ना, पूछिए क्या कारण, क्यों छूट गया, क्यों तोड़ी है फ्रेंडशिप? क्योंकि वो इसको जेम्स नहीं दी है, यानी ये मांग के खाती है। बोले हाँ, तो तुम भी तो बोली हो, बोले कि जेम्स नहीं दी इसलिए मैं उससे फ्रेंडशिप। हर दिन को नहीं लाती है, बस एक ही दिन लाई थी। मतलब एक दिन लाई जेम्स और इसको नहीं दी, तो ये फ्रेंडशिप होगी। मतलब सोचो, मांग कर खाती है और नहीं देने पे फ्रेंडशिप होगी। ऐसा कौन करता है? तो सच्चाई बताओ, जनता को सच्चाई बताओ। वो एक बच्चा था, उससे वो बैठा अपने साथ, मुझे नहीं। अच्छा, एक बच्चा है उसको अपने साथ बैठा रही थी और तुमको साथ में नहीं बैठाई थी। एक ये कारण ना, दूसरा जेम्स भी उसको खिलाई है, तुमको नहीं खिलाई है ना, यही सब ना, ये सब कारण था जिसकी वजह से आज ये बोल रही है कि पापा के साथ ही जाएंगे, अब वैन से जाएंगे ही नहीं। और ये सब चीज़ जो है वो रास्ते में होता है, वैन में होता है, क्योंकि वहाँ तो मना है चॉकलेट बिस्किट कुछ भी लाना। ये है कृष्णा, कृष्णा राजा। हाय हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कृष्णा कृष्णा लोलू बोल दो हाय हाय। बाय नहीं, हाय। बाय नहीं बेटा, हाय। बहुत दिनों बाद। हाँ बेटा बोलो। पापा। ये पाउडर जो खरीद कर इस बार लाए हैं फिटमी का, अगर वो लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फाउंडेशन लगा रहे हैं, एकदम मैट एकदम है और एकदम अच्छे से
फाउंडेशन लगाने के बाद लगाओ तो वो अलग थोड़ा ग्लो रहता है, और डायरेक्ट क्या बोलते हैं वो सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत पसीना आता है ना, तो सोचा कि गोरा दिखने के लिए नहीं, वही पसीना के लिए थोड़ा रोक देता है पसीना, सोचा कि थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ। ये तो अजीब है, गोरा गोरा फेस लग रहा है, यहाँ गोरा नहीं लग रहा है, यहाँ गोरा लग रहा है। तो अभी मेरे हस्बैंड जस्ट आए हैं और इन दोनों का भी खूब सारा मस्ती चलेगा, और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। टाइम हो गया है 6 बजे आए हैं, 6 बजे के बाद ही आए हैं। इतना बोर होता है ये बच्चा, इतना छोटा है लेकिन इतना ज़्यादा बोर होता है, क्योंकि मीठी भी सो रही होती है, इतना ज़्यादा बोर होता है बाबू मेरा। तो मैं चली अपने कर्म भूमि में और बनाऊंगी अभी चाय। पूरा फैला हुआ है, यहाँ बनाई थी कृष्णा के लिए दलिया। तो अभी चाय बना रही हूँ मैं। शाम में भी 2 बार पीती हूँ, सुबह में भी 2 बार। सोच रही हूँ कब से कि 1 बार कर दूँ, सुबह में भी 1 बार पीऊँ और शाम में भी 1 ही बार, लेकिन पता नहीं इतना लंबा टाइम होता है उसमें 1 बार मन कर ही जाता है। अब जैसे मान लो 5-6 बजे 1 बार पी लिए, तो अभी खाना तो इतना जल्दी बनेगा नहीं, इतना जल्दी तो सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो फिर क्या होता है ना कि चलो 1 बार चाय ही पी लेते हैं, ऐसा वाला सिचुएशन होता है। और फिर इसी चक्कर में 2 बार का आदत ही हो गया है। और यहाँ कृष्णा गाड़ी मतलब ये अपने यहाँ पे ट्राईसाइकिल पे बैठा हुआ है, और शाम होते होते ये किचन फैलने ही लगता है, पूरा फैल जाता है। कभी कहीं कुछ रखा जाता है, कहीं कुछ है तो छोटू सा ही, इसी में सारा सामान भी रखो, इसी में खाना भी, इसी में बर्तन भी वही है, तो थोड़ा सा ये है। चाय यहाँ हमारा बन चुका है। बहुत छोटा कप है एक तो, मतलब बहुत लोगों को देखते हैं बड़ा बड़ा कप, मेरे पास भी एक ग्रीन वाला कप है बड़ा थोड़ा सा, तो उसमें आधा कप पीती हूँ। और ये जो कप है बहुत छोटा है, उसमें भी चाय मतलब 1 या 1.5 इंच तो कम रहना ही चाहिए कप में चाय, तो ऐसा करके पीते हैं। मतलब कोई लोग अगर 1 बार जो पीता होगा वही हम लोग 2 बार पीते हैं, ऐसा ही है, मतलब लिटिल क्वांटिटी है, पर वही है कि अच्छा लगता है 2 बार पीना। यहाँ पे टाइम पास करने के लिए हम लोग पी लेते हैं। दोनों बच्चे अपना खेल रहे हैं। जब मम्मी पापा दोनों होते हैं तो दोनों बच्चे को ज़्यादा मज़ा आता है। इसी टाइम ऐसा होता है कि कभी कभार ससुराल से वीडियो कॉल हो जाता है, तो वीडियो कॉल में बात होते रहता है। मैं अपना काम करती रहती हूँ और कृष्णा और मीठी को उसके पापा बात करवाते रहते हैं, ये सब होता है। बहुत दिनों बाद मैं ये इस तरह से रूटीन मतलब इस तरह से मतलब दिखा रही हूँ कि इवनिंग टू नाइट तक हमारा कैसे क्या होता है, और एकदम बारीकी से एक एक चीज़ें मतलब शो कर रही हूँ। तभी तो इतना लंबा वीडियो भी हो गया है, 15-16 मिनट का। तो यहाँ पे मीठी को मतलब कि अभी धीरे 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 ऐसे करके इसका पढ़ाई जो है वो अच्छा हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैक पे लाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदत छूट सा गया है। तो वही आदत इसका करने का अच्छा कोशिश कर रहे हैं, मतलब थोड़ा मतलब बना रहे हैं कि हाँ पढ़ने का थोड़ा आदत हो जाए। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, तो अभी इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा डेफिनेटली, बट हाँ नेक्स्ट टाइम इसका अच्छा आएगा ये इंश्योर करती हूँ। क्योंकि अभी क्या है ना कि इसको बहुत चीज़ें पता भी नहीं था, बहुत दिन पढ़ाई छूट गया था। कैसे भी होता है, तो स्कूल का बात एक अलग होता है और ट्यूशन का बात अलग है। ट्यूशन पढ़ाएंगे मान लो, एक तो पहली बात कि बच्चे को कितना भी मतलब 5 साल का अगर छोटा बच्चा है तो उसको पढ़ा दो, कितना भी साल भर भले पढ़ ले, और 1 महीना या 2 महीना वो गैप कर दे तो सालों भर का पढ़ाई उसका फिर ज़ीरो हो जाता है, लगभग ज़ीरो हो जाता है। मतलब एकदम ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं, लेकिन फिर भी बहुत छूट जाता है। तो मीठी के साथ ऐसा ही हुआ है। दुर्गापुर में ये पढ़ रही थी, फिर मामा के शादी में गई फरवरी में, और फरवरी मार्च पूरा कंप्लीट करके ही लगभग आई है, मई में मतलब आई है, पूरा मार्च से होली के बाद आई है। तो 2 महीना बच्चा का पढ़ाई छूट जाएगा मान लो। उससे उधर चिकन पॉक्स हो रहा था फरवरी में, सबको एक लगातार होते जा रहा था, तो उधर भी इसका पढ़ाई बहुत ज़्यादा छूट रहा था। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि बच्चा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है पढ़ाई में, बहुत नीचे चला जाता है। और ये ऑलरेडी स्कूल छूटा ही हुआ था, स्कूल का एक अपना अलग ही रूल्स होता है जो भी है। तो स्कूल देखो, बच्चा का पढ़ाई जो है वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, स्कूल में बहुत चीज़ें होता है। और जैसे ट्यूशन 1 घंटा का होता है, स्कूल 4-4.5 घंटा का होता है, पढ़ाई दोनों बराबर ही होता है। इनफैक्ट ट्यूशन में ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो होता है जानने वाला बच्चे को
मतलब बहुत अच्छा होता है, स्कूल होना तो मतलब ज़रूरी है ही। हमारा एक छूट गया था वो अलग बात है। तो इतनी सारी बातें की, इस बीच में मैंने क्या किया, जो बर्तन था ना, शाम में ना कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है कि काम करने के लिए बर्तन बचता नहीं है कि हम किस चीज़ में खाएँगे, किस चीज़ में बनाएँगे। तो आप लोगों को पहले भी मैं बताई हूँ कि काम करने के लिए जो अंजलि आती है वो तो सुबह ही में करती है झाड़ू पोछा बर्तन। उसके बाद से जो भी बर्तन खाने पीने वाला रहता है वो सब मैं इकट्ठा करते जाती हूँ और शाम में धो लेती हूँ। बीच-बीच में अगर ज़रूरत पड़ता है तो बीच-बीच में भी धोती हूँ, नहीं तो शाम में धो लेती हूँ। शाम में इतना तो बर्तन ज़रूर धो लेती हूँ जो खाया पिया हुआ रहता है, और कप, गिलास, क्योंकि गिलास का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। बाबू जैसे कि पूरा टाइम मिलाकर 3 बार दूध पीता है, तो उसको गिलास में ही घोल करके देती हूँ, चीनी वगैरह मिला कर के। मीठी 2 बार दूध पीती है, कभी-कभार वो भी 3 बार पी लेती है। कृष्णा को देखती है तो उसका मन कर जाता है, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता तो मैं देती हूँ। तो ऐसा मतलब हालाँकि वो खाने लायक है, खाने वाली है, पर फिर भी। तो वो सब जो है वो ग्लास में घोलना, फिर हम लोग इतना चाय पीते हैं तो वो सब, फिर चाय के लिए अब चाय बनाने वाला हुआ, चाय छानने वाला हुआ, और दूध के लिए अब चम्मच हुआ, ग्लास हुआ, तो ये सब बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, शाम में सब धो लेती हूँ मैं। अब ये सब होने के बाद पति देव के लिए नाश्ता बनाई थी, वो आप लोगों को दिखाई ही थी। और उसके बाद मतलब कभी-कभी नाश्ता लेकर के भी आते हैं, कभी-कभी यहाँ भी मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि डेली बनाती ही हूँ। और उसके बाद अब बन रहा है डिनर। डिनर में आज बना रही हूँ मैं पनीर पराठा। पनीर पराठा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि दूध फट गया था, तो इससे पिछले वाला ब्लॉग में मैं दिखाई थी ना कि दूध फट गया है, तो उसको मैं अच्छे से रख दी। और उसी में जैसे पनीर पराठा में डालते हैं प्याज और हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और सारा मसाला थोड़ा-थोड़ा करके, नमक वगैरह सब कुछ, और उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे और स्टफ़ करके और इस तरह से पराठा बना लेंगे। पहला पराठा ही मेरा गड़बड़ हो गया था, फूट गया था, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा डाल दी थी और प्याज ज़्यादा मैं डाली थी, क्योंकि मुझे पराठे में प्याज ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं बताइएगा? पराठा हो या पकौड़ी, प्याज उसमें कटा हुआ रहता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो वो चीज़ बिगड़ ही जाएगा। तो मतलब स्टफ़ जो है वो मैं ज़रूरत से ज़्यादा डाल दी थी, इस वजह से फट गया था। तो नेक्स्ट टाइम से मैं स्टफ़ थोड़ा कायदे में ही डाल रही हूँ, जितना मैं अच्छे से बेल जाए। तो इस तरह से करके मैं पराठा बना लूँगी। और जितना, जब आप रोटी अगर 3 खाते हो तो पराठा आप 2 ही खा पाओगे वैसे। और इसके साथ मतलब हमारा ऐसा है कि चटनी या फिर क्या बोलते हैं, दही के साथ ही पराठा चलता है ज़्यादातर, क्योंकि पराठा का जो स्वाद है वो गायब हो जाता है अगर आप सब्ज़ी के साथ खाओगे। मतलब ज़्यादातर मैं आलू पराठा ही बनाती हूँ, तो आलू पराठा आलू की सब्ज़ी में ठीक लगता है, रस वाला में, लेकिन अगर आप दही के साथ खाते हो ना तो उसका एक्चुअल स्वाद पता चलता है। वैसे भी आलू पराठा में जो आलू स्टफ़ करते हैं, जो स्टफ़ तैयार करते हैं, वो मैं अच्छे से फ्राई करके बनाती हूँ। कच्चा आलू में सारा मसाला डाल के, प्याज और धनिया पत्ता डाल के जो बनाते हैं वो वाला कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं फ्राई करके तब बनाती हूँ, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वो आप खाली खाना ज़्यादा पसंद करोगे। तो ये देखिए एक मस्त सा पराठा बना है। अब जितना भी बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था 25 मिनट का, तो पूरा मैं कट की हूँ फास्ट। हे गाइस, सो रात का खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है, और रात में मेरा ऐसे ही रहता है, यहाँ पे सारा बर्तन रहता है क्योंकि सुबह आएगी अंजलि तब तो होएगी। और सब कुछ लगभग हो गया है, मतलब सारा खाना पीना। बाबू भी दूध पी चुका है। और यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस OTT, इस वजह से हमारा जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज है, तो इसको मैं कर दूंगी ऑफ, क्योंकि टाइम हो रहा है 11:05 हो गया है। और टाइम देख सकते हैं 11:05 हो चुका है, और ज़्यादातर यही हमारा टाइम होता है। ये भी बंद हो गया, ये सब चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ जो है ज़्यादा तेज़ निकल रहा है। तो ज़्यादातर हमारा टाइम जो होता है रात का 11 होता है, कोशिश 10 बजे का रहता है, बट कैसे भी करके हो जाता, मतलब जैसे खुद का खाना हुआ तो वो सब चीज़ें रखो, फिर बाबू को दूध दो, तो कुछ न कुछ करके ऐसा रहता ही है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेड जो है बाबू लोग ऐसे ही हमेशा करके रखता है, थोड़ा सा उधर उधर कर देता है, तो ये ठीक करूँगी। और उसके बाद बस ये दूध है, यहाँ पे मैं ठंडा होने के लिए रखी थी, क्योंकि जैसे गर्म करने के बाद थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना,
तो फिर क्या बोलते हैं फ्रिज में नहीं रख सकते हैं ना, तो इसमें थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी इसको ढकना है। और इस टाइम क्या होता है ना, ज़्यादातर मेरा जो बर्तन ये सब होता है वो ज़्यादातर जो बर्तन होता है गंदा ही। तो यहाँ जब वीडियो स्टार्ट हुआ है तभी भी आप लोगों ने देखा बेड ठीक कर रही थी, वो शाम में कर रही थी और अभी ये सोने से पहले कर रही हूँ। जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ बेड ख़राब होगा ही होगा, हॉल में चीज़ें ख़राब होगा ही होगा, रूम में चीज़ें इधर उधर होगा ही होगा, क्योंकि आप जगह पे रख दोगे वो फेंक देगा और आप कितनी बार करोगे, 24 घंटा तो यही करते हैं बच्चे। तो वही है, जब जब ज़रूरत है तब तब करो। तो शाम में सोने से पहले, रात में सोने से पहले बेड झाड़ लो, थोड़ा सा कपड़े से झाड़ लो या ऐसे थोड़ा बहुत ठीक कर लो। कॉटन का जो बेडशीट और गद्दा दोनों होता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। सो गाइज, बहुत 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 दिनों बाद मैं इस तरह का ब्लॉग शूट की हूँ कि शाम से रात, मतलब सोने टाइम पर। और अभी आप लोगों को तो मैं टाइम दिखाई थी थोड़ा देर पहले जब मैं दूध डाल रही थी, तो पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा शूट हो जाता है तो हॉट मतलब हो जाता है फ़ोन और रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। सो अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हम लोग अब सोने जा रहे हैं, बेड वगैरह सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है अब बस। और जब तक हम लोग सोते नहीं तब तक मीठी नहीं सोती है। बाबू को अगर चाहूँ तो सुला भी सकती हूँ, वो फीड लेकर सोता है, और लेकिन मीठी नहीं सोती, हम लोग को सुला के सोती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे, किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मन करे तो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो, ठीक, गुड नाइट, बाय।